हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इससे पहले वाले 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। वो उसमें भी मैंने आपको काफी डिटेल में कराया है और अगर आपने वो नहीं चेक करे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं उनको। इस वाले चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने पहले पढ़ा था कि जो शासन होता है वो 3 लेवल पर काम करता है, ठीक है। 1, 2, 3। पहला क्या होता है? स्थानीय, मतलब लोकल लेवल। उसके बाद आता है स्टेट लेवल और तीसरा आता है सेंट्रल लेवल। तीनों पर काम करता है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 में मैंने काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ाई है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा रीड कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी साथ ही साथ में। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे किया जाता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इस प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मतलब हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये इन्होंने बताया है और उसके लिए इन्होंने एक हेल्थ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया है जिसके थ्रू ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में कि राज्य शासन कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक स्टोरी देख लेते हैं, ये जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका राज्य है उसमें पानी की कमी है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई गांवों में तो ऐसा भी हुआ है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं और उसकी वजह से लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर एक जो जगह है पातालपुरम, उसकी बात की जा रही है कि वहां पर लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जा रही है, तो कैसे पूर्ति होगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी अगर एक टाइम पानी ना आए सपोज, तो क्या हालत हो जाती है। उसी दिन सबको पानी की वैल्यू पता चल जाती है कि क्या होती है। वैसे चाहे दिन रात कितना भी पानी वेस्ट करा जाए, लेकिन अगर एक टाइम पे पानी नहीं आया है तो फिर सबको एहसास हो जाता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को 3 दिन में एक बार सप्लाई दी जा रही है, तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है, जो हॉस्पिटल है, वो मरीजों से भरा पड़ा है और जितने भी ज्यादातर लोग जो है वो हैजे से पीड़ित हैं। बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे हैं जो हैजे से पीड़ित हैं। अब टीवी पर न्यूज़पेपर्स में ये सब बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। क्या वो आपस में ही बात कर रही है कि ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या कोई इससे सचमुच मर भी सकता है। तो दूसरी गर्ल कह रही है क्या पता मुझे ना हो जाए यह बीमारी। तो वो दोपहर में उनकी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण सुना दिया था, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ये आपस में ये दोनों गर्ल्स बातें कर रही हैं। अचानक से क्या होता है, ये पुलिसकर्मी बोलती है इनको कि रुक जाओ। जो रैली निकल रही है उसके कारण जो रोड है वो सब बंद कर दिया गया है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या। हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। मतलब विधायक के घर के सामने अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस हैजे की बीमारी को लेकर और स्वास्थ्य से रिलेटेड पानी की जो समस्या है उसको लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, पातालपुरम में क्या हो रहा है। पातालपुरम में यही हो रहा है कि 3 दिन में पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिससे कि लोगों के पास पानी नहीं है। उन्हें बहुत कुएं तालाब सब सूख गए हैं, बहुत दूर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता है। गंदा पानी लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग और बच्चे जो हैं वो हैजे से पीड़ित हैं। ये पातालपुरम में हो रहा है।
समस्या इतनी गंभीर क्यों है? समस्या इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि पानी की सप्लाई कम है। अगर पानी की सप्लाई ही प्रॉपर अमाउंट में होगी तो समस्या इतनी गंभीर बनेगी ही नहीं। जो जितने भी जिला अस्पताल हैं वो सब मरीजों से भर गए हैं, इसलिए समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जाहिर सी बात है कि ये सारे कार्य जो है इसके लिए अगर प्रॉपर वाटर की सप्लाई दी जाएगी या प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपको क्या क्या लगता है इस चीज से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विधायक कौन होता है। आपने नाम तो सुना होगा जरूर विधायक का, विधानसभा विधायक। तो आप इनके बारे में क्या समझते हैं, कौन होता है विधायक? एमएलए, जिसको हम इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको हिंदी में हम विधायक बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि आपके यहाँ नॉर्मली बात कर रहे होंगे या कोई बड़े लोग आपने सुना हो कभी कि एमएलए के इलेक्शंस हो रहे हैं, एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्टी अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा करती है और लोग उसको वोट देकर चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसको लोग। तो ये होता कौन है और ये कैसे इसका चुनाव होता है? ये भी 5 इयर्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आपने शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से तो आप परिचित ही होंगे, पर क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में कभी सुना है? क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है? क्या आपको पता है कि जो आपका क्षेत्र है उसमें कौन एमएलए है इस टाइम पे? आप ये जरूर पता करें कि कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है और किस पार्टी के हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एमएलए का चुनाव कैसे होता है? एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा होता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। मतलब ये क्या होता है कि एक पूरे राज्य को डिफरेंट क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। एक एक क्षेत्र का एमएलए इलेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, इनसे एक एक प्रतिनिधि खड़ा होता है। अब सपोज करो कि भाई बीजेपी कोई वो मेंबर जीत गए हैं तो वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर विधानसभा के वो सदस्य बन जाते हैं। इस तरीके से फिर वो अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधि करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो मतलब जब वो चुन लिए गए तो इसका मतलब वो जनता के लिए काम करेंगे, इसीलिए तो लोगों ने उनको चुना है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर स्टेट की एक अलग विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक स्टेट है वो बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में बटा हुआ होता है और अलग अलग क्षेत्र में चुनाव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अब यहाँ पर ये 68 में चुनाव गया है तो 68 जगह ही इनके एमएलए के इलेक्शन हुए हैं और 68 जगह से ही एक एक मेंबर चुना गया है, मतलब 68 मेंबर चुने गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अब अलग अलग पार्टीज हो गई, मैंने बता दिया, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई और भी आम आदमी पार्टी हो गई और भी बहुत सारी पार्टीज हो गई। तो वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अब विधायक तो चुन लिए गए, अब विधायक के बाद वो मंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से माना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे कि इलेक्शन हुए एमएलए की, अब उसमें बहुमत क्या होती है, मतलब मैं ये टर्म को डिफाइन कर रही हूँ कि बहुमत की सरकार कैसे बनती है। अब किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 50% वोट होने चाहिए। ठीक है, सपोज अगर 68 है तो इसमें 3 और 4 34 उनको चाहिए सीट जीतने के लिए। अगर उनकी सीट उससे ज्यादा है तो मतलब उनकी बहुमत की सरकार मानी जाएगी। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें आगे भी दिया है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर
जो हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनका जो रिजल्ट है यहाँ पर वो दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो थी उसको 44 वोट्स मिले, कांग्रेस को 21 मिले, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको 1, और जो किसी पार्टी के नहीं थे उनको 2, मतलब टोटल जो था वो 64 था। अब इसकी अगर हाफ होती 34, तो हाफ से तो ज्यादा मिल गई बीजेपी को, हाफ से वोट ज्यादा मिल गई, तो ये कौन सी गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पर बहुमत की सरकार बन गई बीजेपी की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हिमाचल का मैप दिया हुआ है। अब नीचे देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने बताया था, बहुमत से सरकार के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। आपको समझ में आया सत्ताधारी दल क्या हुआ, मतलब उन्हें 34 से ज्यादा वोट मिले, तो मतलब उनके पास जो ये लोग हो गए वो ज्यादा हो गए, तो उनकी सत्ता चल गई इस टाइम पे। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए और जो बाकी बचे वो विरोधी दल में आ गए। इस एग्जाम्पल में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि इसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट मिली वो कांग्रेस को ही मिली थी। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। अब 68 में जरूरी तो नहीं है कि हर जगह बीजेपी ही जीती थी, बहुत जगह कांग्रेस भी थी, बहुत जगह और भी जो सरकार है वो भी जीती थी, तो वो भी सब किस में आ गए, उसमें विरोधी उसमें आ गए पक्ष में। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री बनता है। अब ये सारे विधायक मिलके ही एक लीडर को चुनते हैं, जैसे ये अलग अलग उसमें से आए हैं, जीत कर आए हैं। अब ये सभी मिलकर अपनी सहमति से इनमें से ही किसी एक को लीडर चुन देंगे, तो वो कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए। कहाँ के, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन बन गए, श्री जयराम ठाकुर। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। जब वो ये यहाँ पर सपोज इनमें से ये वाला मुख्यमंत्री बन गया, अब ये डिसाइड करेगा कि मेरे अंडर में कौन कौन मंत्री आएंगे और किस किस तरीके का शासन, विभाग, मंत्रालय वो किस तरीके से होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और जो बाकी और मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अब शासन में बहुत सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो सबको चलाने के लिए एक ना एक मेंबर चाहिए, तो इस वजह से वो ये चुनाव करते हैं। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे सारे विभाग और मंत्रालय को चलाएं अच्छी तरीके से। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों मतलब विरोधी दल के हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब यहाँ पर तो बात हो गई विधायक की, अब विधानसभा की बात हो रही है। अब ये सपोज यहाँ पर एक विधानसभा है, तो इस विधानसभा में जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, जिसकी सरकार है, वो भी आएंगे, जो विरोधी पक्ष के हैं वो भी आएंगे और यहाँ सब मिलकर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विरोधी पक्ष वाले अपना जो व्यू होता है वो देते हैं और जो सत्ताधारी पक्ष के होते हैं वो अपना व्यू देते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। मतलब एक तो विधायक वो बन गए, अलग अलग उससे चुने गए तो वो विधायक बन गए। अब उनको मुख्यमंत्री ने एक विभाग दे दिया तो वो उस विभाग के मंत्री हो गए, तो एक तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वो तो विधायक की तरफ से हो गई और एक जो उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वो मंत्री की तरफ से हो गई, क्योंकि उनको वो डिपार्टमेंट भी अच्छी तरीके से संभालना है। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बात विधानसभा में एक बहस। अब यहाँ पर विधानसभा की बात हो रही है, जैसे कि सपोज ये यहाँ पर विधानसभा है और इस विधानसभा में यहाँ पर एक बहस हो रही है, मतलब चर्चा हो रही है और लोग उस पर निर्णय कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे विधानसभा बनी हुई है और यहाँ पर 6 विधायक हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये जो है ये सत्ताधारी पक्ष के भी हैं और ये विरोधी पक्ष के भी हैं। और यहाँ पर ये किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर, जो कि हैजा की बीमारी फैली हुई है उसके ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं।
आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। वहां से वो एक दर्शक के रूप में नीचे का जो विशाल हॉल था वो देख रहे थे और हॉल में बहुत सारी डेस्क लगी हुई थी जिसपे ये सारे विधायक बैठे हुए थे और चर्चा हो रही थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, मतलब वो अपने इस तरीके से अपनी एडवाइस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकता है। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। प्राय हम उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब यहाँ पर विधानसभा में चर्चा हो रही है, उसकी बात हो रही है कि विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो आपस में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, किसी चीज के ऊपर वो प्रश्न भी उठा सकते हैं कि ये काम है किस तरीके से हो रहा है, अब तक क्यों नहीं हुआ है, या प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 6 विधायकों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। विधानसभा में 6 विधायक बैठे हैं और अपनी अपनी बात कर रहे हैं। पहला विधायक क्या कहता है, अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। और पहले विधायक क्या कह रहे हैं कि जो मेरा निर्वाचित क्षेत्र है, जो मेरा गांव है, उसमें 3 हफ्ते में हैजे के कारण इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि हैजा कोई इतनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर कंट्रोल नहीं पा रही है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उनके ऊपर प्रभाव डाल के बोल देंगे आप इस चीज के लिए नियंत्रण में लाने के लिए कुछ जरूरी और जल्दी कदम उठाइए जिससे कि इस सिचुएशन पर कंट्रोल हम कर सकें। जो दूसरे विधायक हैं वो क्या कहते हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब इसने एक महामारी का रूप ले लिया है। दूसरे विधायक ने ये कहा। तीसरे क्या कहते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, ये तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो 6 विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोड़ पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई कराकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ये सब अपने अपने क्वेश्चंस हैं जो रख रहे हैं। अब चौथे विधायक क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम भी उठाए हैं। पानी के टैंकरों को भी काम में लगा दिया गया है। ORS के भी पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरकस प्रयास भी कर रही है, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो चीज कर रही है। नेक्स्ट विधायक क्या बोलते हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ों को साफ कराने का अभियान शुरू किया गया है। अब ये विधानसभा की बहस चल रही है। इस बहस में अलग अलग विधायक अपने अपने जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि जो बहस चल रही है हमने उसके बारे में पढ़ा है। सदस्य सरकार द्वारा दी गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट काम करती है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? विधायक, क्योंकि उसको आगे जनता को जवाब देना होता है, क्योंकि जनता ही उसको चुनकर लेकर आई है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभावी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अब जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट हो गया, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए, बिजली विभाग है उसके मंत्री हो गए, पानी का विभाग है उसके मंत्री हो गए, तो ये अलग अलग मंत्री हो गए। अब इन सबको जो डील करते हैं, जो इनका हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। जो सब एक विधानसभा में इसमें आकर एकत्र होते हैं तो वो सब कौन कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया अच्छे से कि विधायक क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधानसभा में बहस कैसे होती है, किस किस टॉपिक पर बहस हो सकती है, कौन अपने विचार किस तरीके से रखता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहले मैं इसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आपको एक तरीके से समझा रही हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चन है ये भी मैं अभी के अभी आपको कवर अप करा दूंगी, तो एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है शासन की कार्य प्रणाली। अब ये क्या होता है? केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक ऐसे माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। ये तो यहाँ पर इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ये एक तरीका नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें जो संगठन होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू बात करते हैं। और जो आपने भी देखा है कि टीवी में, न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीजें आती रहती हैं। अब यहाँ पर विधानसभा में चर्चा हो गई, उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए थे। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, अलग अलग उनके वो भी थे। अलग अलग समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी आए थे उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जो जितने भी चैनल वाले होते हैं, ये टीवी चैनल वाले होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, ये अलग अलग चैनल से आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो बैठे होते हैं, उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका आंसर करते हैं। तो ये क्या हो गई? प्रेस वार्ता हो गई। ठीक है, मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बजाय वो पूछते हैं कि भाई आप इस चीज सिचुएशन पे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इतनी बीमारी फैली हुई है, तो वो सब इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। इसमें अखबारों के संवाददाताओं ने एक प्रश्न पूछे हैं। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसमें क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन देते हैं और फिर ये जो सारी रिपोर्ट लिखते हैं ये न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर देते हैं। नेक्स्ट डेली के जो न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो वो यही होता है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। वहां उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने हॉस्पिटल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की कि जो जो परिवार के लोग इतने बीमार हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं है, वरन पीने के पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसकी कमी भी है। उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। मतलब वो एक ऐसी कमेटी का गठन करेंगे, मतलब एक ऐसी समिति बनाएंगे जो कि जो जिला है उसकी जितनी भी साफ सफाई हो गई, पानी की समस्या हो गई, जो इनकी बेसिक समस्या है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, विचार करा जाएगा। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसे कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। जो मैंने बताया था ना कि विधायक तो बन गए, लेकिन अब उनको उन विधायकों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं और वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री बन जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। कौन कौन सी? जैसे कि लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया।
उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। ये जो मंत्री होते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? जो हेल्थ मिनिस्टर है वो आंसर देगा। और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं, और यही उनको, जो लोग होते हैं उनको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भाई आपका काम हो रहा है या गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। तो ये सारी ड्यूटी किसकी होगी? उस मिनिस्टर की हो जाती है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे कि प्रेस वार्ता आयोजित करना, मतलब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू देना होता है उसको आंसर। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब क्लास 8th में आप संसद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बताया गया। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर जो सत्ता पक्ष के होते हैं उनकी सरकार बनती है, जो कि मेजोरिटी में जीतती है बहुमत के साथ, उसकी सरकार बन जाती है। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और वे मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभावी होते हैं, जो कि हमने ऊपर मैंने आपको काफी डिटेल में सब समझा दिया गया। इन विभागों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉलपेपर की परियोजना। अब ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। इन्होंने क्या किया है कि स्कूल में बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं, टॉपिक के ऊपर बच्चों को बोलते हैं आप ये बनाइए, वॉलपेपर्स बनाइए, और ये सारी तो फिर एक जगह डिस्प्ले करते हैं। ये यहाँ पर इमेजेस में ये सब दिखाया गया है। हीरा, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स लास्ट में यहाँ पर दिए हुए हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, बहुमत क्या होता है, विरोधी पक्ष क्या होता है, प्रेस वार्ता क्या होती है। चलिए अब जो क्वेश्चंस रह गए वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो जो और भी थोड़े डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। इससे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं कि आप अपने टीचर के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। आम सभा क्या होती है, भारत के राज्य क्या होते हैं, भारत में इतने सारे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे निर्वाचित क्षेत्र क्या होते हैं। एक जो राज्य होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र को बांट दिया जाता है, वही निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, जहां पर उन क्षेत्रों में फिर एमएलए का चुनाव होता है और उनको एमएलए चुना जाता है। बहुमत क्या होती है, जिसे 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसकी ही गवर्नमेंट बनती है, तो वो क्या हो जाती है, बहुमत की। सत्तारूढ़ दल वही होता है जिसकी बहुमत की सरकार बनी है, वही सत्ता दल कहलाता है। ठीक है, और जो बाकी लोग होते हैं वो विरोधी दल में आ जाते हैं। ठीक है, क्या आपने राज्य के संदर्भ में इनसे उदाहरण दे सकते हैं कि बहुमत में कौन सी सरकार है और विरोधी दल में कौन सी सरकार है। ठीक है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल कहा गया है करने के लिए। नेक्स्ट आता है, अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता करें जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखें, उन्हें एक तालिका के रूप में बनाइए। एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें आप देख सकते हैं जिस स्टेट में आप रह रहे हैं कि उस स्टेट में ये सब कौन है इस टाइम पे, या किसकी गवर्नमेंट है, या एमएलए के चुनाव कहाँ हुए थे, या कौन सा निर्वाचित क्षेत्र है, ये सब इस सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, ये आपको पता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है, सही बात हो गई। तो आपके राज्य के राज्यपाल का नाम पता करना है आपको कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसका राज्यपाल कौन है। अब आप किसी भी राज्य में हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं, उत्तराखंड में हो सकते हैं, यूपी में हो सकते हैं, पंजाब में हो सकते हैं, कहीं भी। तो आपको उसके राज्यपाल का नाम पता करना है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। अब ये क्या होता है, अब जैसे वोटिंग हुई है, एमएलए के चुनाव हुए हैं, सबको बराबर बराबर सी ही वोट मिल गई है। ठीक है, तो अब उसमें कैसे पता करेंगे कि भाई अब किसकी सरकार बननी है। तो जो कई पार्टियां जो मिलकर फिर सरकार बना देती हैं उसको क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ये आपको अपने टीचर से इस बार डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें
क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। अब यहाँ पर हमने विधायकों के बारे में पढ़ लिया, बहस हो रही है, ठीक है। अब विधायक एक है, ये भी अपने गांव के लिए उसकी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो ये भी विरोधी पक्ष के हो गए। विधायक दो हैं, ये भी विरोधी पक्ष के हो गए क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करी हुई है। विधायक तीन है, वो भी विरोधी पक्ष के हैं। विधायक जो चार हैं वो सत्ता पक्ष के हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सत्ता पक्ष, ठीक है। कैसे पता ये सत्ता पक्ष के हैं? क्योंकि इनकी आप बात पढ़िए, मुझे लगता है कि जो मेरी साथी हैं, मतलब जो बाकी के और विधायक हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मतलब ये सत्ता पक्ष के हैं, तभी तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट के लिए लग रहा है कि भाई बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कदम उठा रही है, तो ये सत्ता पक्ष के हो गए, ठीक है। ये पांचवें विधायक है, ये भी विरोधी पक्ष के हैं, और ये जो छठे विधायक हैं ये भी सत्ता पक्ष के हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर अपनी बुक में डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे हैं। वो अपने अपने विचार आपने यहाँ पर विधायकों में पढ़ा है, इनमें से देखकर ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते हैं? अब आप सोचिए, यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काम करेगी कि आप सपोज करो आप हेल्थ मिनिस्टर हो। आप हेल्थ मिनिस्टर हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आएंगे आइडियाज, क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो मीटिंग्स बुलानी चाहिए, उनके पूछना चाहिए कि भाई क्या क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, वो प्लान कर लिया है तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ चर्चाओं में उपयोगी रही? हाँ, वो उपयोगी तो है ही, जब सब लोग अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी एक थोड़ी सी मेहनत करती है कि हाँ भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व करना है। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्य प्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री है उसमें क्या अंतर है। अब आपको समझ में आ गया सामान्य विधायक क्या होते हैं? सामान्य विधायक होते हैं जो कि निर्वाचित क्षेत्र से एक एक चुनकर आते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए सामान्य विधायक। अब ये सामान्य विधायक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंत्री बन जाते हैं, कोई स्वास्थ्य का मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, तो यहाँ पर इनका रोल हो गया मंत्री का, यहाँ पर इनका रोल हो गया विधायक का। तो आप आराम से इसमें अंतर कर सकते हैं कि विधायक क्या हो गया और मंत्री क्या हो गया। नेक्स्ट आता है, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कोई दो उपाय लिखिए। सरकार ने क्या किया है कि इस पर एक वो बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी जो कि स्पेशली इन्हीं समस्याओं पर कार्यवाही करेगी कि कैसे कैसे इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। मैंने बताया भी आपको प्रेस वार्ता क्या होती है। जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं उन सबके जो हेड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछने के बाद उनको आंसर किए जाते हैं ये जो मंत्री होते हैं इन सब की तरफ से, और फिर उस जानकारी को वो आगे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया। सरकार ने कचरे की सुध ली। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोगों की मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का भी वचन दिया है। उनकी योजना एक जल अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। एक कैंपेन चलाते हैं ना कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि किस किस तरीके से आप समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों में जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सब हो गया। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपयुक्त शासकीय विभाग का क्या काम करते हैं, उन्हें तालिका में लिखते हैं यहाँ पर कि डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ी लिया है कि ये जो हो रहा है वॉलपेपर्स बनाए जा रहे हैं। अपने राज्य की सरकार के कार्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो। ये एक स्कूल एक्टिविटी है जो कि स्कूल्स में बच्चों से कराई जाती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं,
ये भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचित क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो ये आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि विधायक चुन लिए जाने के बाद में उन जो जितने भी ज्यादा डिफरेंट वो होते हैं, विभाग होते हैं, फिर इनमें से चुना जाता है। ये मुख्यमंत्री डिसाइड करता है कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों में विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहस होगी तभी तो सब लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे, समस्याओं को रखेंगे तभी तो जो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी सत्ता है, वो उनको सॉल्व करेगी, उनके लिए कदम उठाएगी, इसलिए होनी चाहिए। पातालपुरम में क्या समस्या थी? पानी की समस्या थी, लोग है जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे, ये सारी समस्या थी। इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए? आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है? ये सारी चीजें आपको अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में समझा दी हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विधानसभा क्या होती है, विधायक क्या होते हैं, जो ये एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये काम किस तरीके से करती है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर आपके मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। क्लास 6 हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 है, ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी चीजें, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।